रहने वाले महलों की। फाइनली अब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए। बस अब तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। जानती हो, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। एक्सीडेंट के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मुझे तुमसे दूर लंदन भेज दिया। पर देखो ना, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक पाया। वापस आया तो मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढती रहती थी। एंड सी, आई एम सो लकी इन लव। तुम खुद मेरे पास चली आई, मेरे ऑफिस में। हाँ, वो औरत जो तुम्हारे पास आई है वो किस लिए आई है? इंटरव्यू के लिए? उन्हें जॉब पर रख लेना। अब अगर तुम इसे मेरे सच्चे प्यार की ताकत नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी रानी? आई एम इन लव विथ यू रानी, मैडली इन लव विथ यू। हेलो। हाय रानी। हाय राज। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे थे। सिर्फ काम? नहीं, बीच बीच में आपको याद भी कर रहे थे। अच्छा रानी, आज मैंने मिस्टर नाइक के ऑफिस में अपने खार वाले प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट कर दी है। अच्छा, हाँ रानी, और उनके मैनेजर से ही बात हुई, उनको प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया। देखिएगा आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैम, बॉस आपको बुला रहे हैं। 2 मिनट। राज, हम फ़ोन रखते हैं, बॉस हमें याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। हम आपसे घर पे बात करेंगे। हाँ, ओके बाय, टेक केयर, लव यू। बाय। सर, कम इन। सर, ये लेटर आपके लिए आए हैं। मिस्टर अरोरा के साथ भी आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। दैट्स गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। रानी, थैंक्स वंस अगेन। पुरानी बातें भुलाकर फिर से मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। थैंक्स। राज बेटा कहाँ से आ रहा है? मिलने गया था किसी से, काम था। ओ गुड। रानी का जॉब। पापा, आपको तो बहुत खांसी चल रही है, आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं बेटा, दिखा रहा डॉक्टर को, दवा भी दी उसने। क्या बेटा,
अब ये मॉडल पुराना हो गया है। अब इस बुढ़ापे में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। तू जा, मैं भी जरा सो लेता हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। वाह रे ऊपर वाले, तेरी दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी है। जो बेटा सक्षम है वो बूढ़े बाप की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, और जो बेटा उठाना चाहता है वो सक्षम ही नहीं है। हाय दिनेश जी, हाउ आर यू? जी थैंक्स। हाँ मिस्टर अरोड़ा, कहिए। जी हम लोग पहुंच गए। आपको टाइम लगेगा? ठीक है, हम लोग वेट करते हैं आपके लिए। नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। जी, उन्हें तो आने में वक्त लगेगा। एक कप कॉफी हो जाए? थैंक यू। राज के साथ बहुत खुश हो तुम? गुड। क्या कर रहा है वो आजकल? वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए कंसल्टेंट ट्राई कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। जानती हो आजकल कंस्ट्रक्शन लाइन एकदम पीक पर है। मेरे पापा भी तो इसी में हैं। वो तो मैंने डाइवर्सिफाई किया है गारमेंट एक्सपोर्ट्स में। आई लाइक द लाइन, यू नो। बहुत एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। फैशन के साथ साथ चलना मुझे पसंद है। And I guess it suits my age. जानती हो रानी, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस इतना डरावना था। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर डिलीवर करना था। डिलीवरी के दिन मुझे पता चलता है कि कपड़ों पर जो प्रिंट्स होती है, जो डिजाइन्स होती है, उस पर गलती से एक वर्कर का थंब प्रिंट छप गया था। मैं इतना डर गया, आई वाज श्योर कि मेरा सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पर रानी जानती हो, ऑर्डर कैंसिल होने की बात तो दूर, बायर्स को वो प्रिंट इतना पसंद आया कि उन्होंने इमीडिएटली रिपीट ऑर्डर दे दिया। और जानती हो, अगला ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो गया क्योंकि उस पर थंब प्रिंट नहीं थे। सो फनी। अब तुम चलो जरा बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। तुम चलो जरा बैठो, मैं भी आता हूँ। आई मीन आजकल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अरे करण, व्हाट अ सरप्राइज! तुम वापस कब आए इंडिया? बस 1-2 महीने ही हुए। ऑलराइट। और रानी, तुम कैसी हो? ठीक है। ठीक लग भी रही हो। इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही हो यहाँ पर करण के साथ। देर आए दुरुस्त आए, अकल आ तो गई। मैं समझ सकता हूँ अपनी मंडेन रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ से बोर हो गई होंगी। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता था कि करण से बढ़िया। शट अप पुनीत। देखो, वैसे भी तुम्हारे बारे में मेरी राय इतनी खास नहीं है, तो ये सारी बातें कहकर अपने आप को और मत गिराओ। और हाँ, गेट वन थिंग स्ट्रेट, रानी और मेरे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। रानी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है एंड वी शेयर अ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो मिस्टर, आई थिंक यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। ओके? और एक और बात, इस बार रानी और मैं तुम्हारी घटिया और बेहुदा बातों से मिसगाइड नहीं होने वाले हैं। सो जस्ट चिल आउट। ओके,
करण देखो मैं मिस्टर अरोड़ा, आइए। If you will please excuse me now, I have a meeting. Hello, Mr. Malhotra. Hi. Sorry for that. Yeah, please sit down. Sit. रानी 5:30 तो बज गए हैं। अब ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो घर जा सकती हो। थैंक यू सर, चलते हैं। एक मिनट रानी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे। देखो रानी, अगर तुमने इनकार किया ना तो मुझे लगेगा कि आज तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे मान लूँ? एक तो इतनी फॉर्मेलिटी से सर सर कह के बुलाती हो मुझे, और अब आने से भी इनकार कर रही हो। हाँ, ठीक है सर, चलें? चलिए। रानी, फाइनली तुम मेरी कार में बैठ गई हो। आई एम सो हैप्पी। मंजिल की तरफ ये मेरा पहला कदम है। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑनर। चलते हैं। वेलकम मैम। हाउ वाज योर डे? अच्छा था, लेकिन कोई ऑफिस में बार बार काम के बीच फोन करके बहुत तंग कर रहा था। ओह, वही जिसकी आपको याद आ रही थी। बैठिए। बोलिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कुछ ठंडा लेके आता हूँ। आप गर्मी से आई हो ना? आप हमारे सामने यूं ही बैठे रहा करें, हमारी सारी थकान यूं ही दूर हो जाती है। अब थकावट तो दूर हो गई, तो सोच रहे हैं क्यों ना आप हमें ठंडा पिला ही दीजिए। ओह श्योर मैम, मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा सुनिए, May I come in? हाय करण। रानी सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल राज, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। काफी दिनों से दिल पर एक बोझ सा था। राज, पिछले दिनों जो बेवकूफ़ी मैंने की, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सर, जो बीत गया उसके लिए आप कितनी बार माफ़ी मांगेंगे? नहीं रानी, जब तक राज मुझे माफ़ नहीं कर देता, मुझे तसल्ली नहीं होगी। वैसे भी राज का इतना बड़ा दिल है, आज की दुनिया में शायद किसी का नहीं होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करने की परमिशन दी। राज, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ओके करण, जो बीत गया सो बीत गया। नो हार्ड फीलिंग्स, ट्रस्ट मी। थैंक्स अ लॉट। बाय।
रानी, कुछ लोग वक्त के साथ वाकई कितना बदल जाते हैं ना। सचमुच राज, करण वाकई बहुत बदल गए हैं ना। वैसे बता रहे हैं ये राजमहल सोसाइटी का स्टैंडर्ड ना बढ़ गया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी है चौल में, ये बड़ी बड़ी। किसका इतना हाई स्टैंडर्ड हो गया है हमारे यहाँ? अरे और किसका, अपनी महारानी जी का। हाँ, ये लंबी गाड़ी आई थी उसे छोड़ने के लिए। हाँ, उसका जो बॉस है ना वो छोड़ने आया था। वैसे ना मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। देखा नहीं, आपने देखा नहीं, ये राज दर बदर की ठोकरें खाता है नौकरी के लिए, लेकिन रानी जी ने यूं फैसला किया और यूं नौकरी मिल गई। अपने राज के पास तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन रानी, अरे हाँ, रानी के पास भी तो है ना कोई कमाल की चीज। बहू, कैसी बातें कर रही हो? आरती, जो तू कहना चाह रही है ना वो हम लोगों की समझ में आती है बात, लेकिन एक बात तू भी सुन ले, आइंदा अगर रानी के बारे में तूने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो कर लो बात। ए जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये लोग इतना नाराज हो रहे हैं मेरे पे? मेरा मुंह तो बंद कर देंगे ना आप, लेकिन दुनिया वालों का, उनका मुंह बंद कर पाएंगे? अरे आज नहीं तो कल ये सवाल तो उठेगा ही, तब क्या करोगे? हाँ बेचारी रानी, उसका भी क्या दोष है, महलों में पली बड़ी है, बहादुरी करके थोड़े दिन काट लिए गरीबी में, लेकिन ऐसा कितने दिन चलता नहीं। राज देखा नहीं, घर में बैठा रहता है, सारा घर संभाल लेता है। हाँ, और ये रानी जी नौकरी करती है, वो कमाएगी, ये खाएगा। अरे ये सिलसिला तो अभी अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। राज घर में बैठा रह जाएगा और रानी है ना कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगी इस तरीके से। नहीं देख सकती अपना। राज, राज, रानी, माँ, बेटा तेरे पापा की तबीयत फिर खराब हो गई।